पाइथन में आप लोग गेटर्स एंड सेटर्स बना सकते हैं, जिससे होता ये है कि आप लोग किसी भी एक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको सेट भी कर सकते हैं। अब ये मैंने क्या कह दिया, एग्जैक्टली क्या सिंटेक्स है, कैसे ये सब चीजें काम करती हैं, ये तो मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास गेटर्स होते हैं और सेटर्स होते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करने से आप लोगों के पास बहुत अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लिखने की। तो वही अद्भुत शक्तियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आप लोगों को ये चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको तो क्लोज़ करूँगा, मार्कडाउन को इसको भी क्लोज़ करूँगा और यहाँ पर अपनी main.py खोलूँगा ताकि हम लोग कोडिंग कर सकें। यार रैपलेट की ना एक बात बड़ी मस्त लगती है कि यहाँ पर ना आप आराम से अपनी स्क्रीन अपने हिसाब से बना सकते हो, मतलब बड़े आराम से बनती है। अब ये ड्रैग करोगे ये मक्खन की तरह एकदम साइड में जाती है, बढ़िया यार, मज़ा आता है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि गेटर्स क्या होते हैं, सेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो अंधाधुन ये क्लास कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इतना कौन टाइप करेगा यार, ठीक है। लाइफ बहुत आसान है, ठीक है। इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, सी को नोट्स यहाँ रखे हैं, वीडियो नीचे चल रहा है, बढ़िया है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहा मैं, यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है, यहाँ से कॉपी करूँगा। इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक, तो क्या होगा, सिंपली बन जाएगा ऑब्जेक्ट। मान लो मैं इसमें एक मेथड लिखता हूँ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट पर कि अगर आप एक मेथड लिखोगे इसके अंदर तो सेल्फ आपको पहले देना ही है, सेल्फ तो देना ही देना है आपको। और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा और मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से सेल्फ डॉट वैल्यू। और ये करने के बाद मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट वैल्यू है, यहाँ पर अंडरस्कोर वैल्यू है एक्चुअली। मैं कहूँगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वैल्यू इज़ कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं, और मैं obj डॉट शो ये मेथड रन कर दूँगा, ठीक है। रन करूँगा इसको और रन करने के बाद आप लोग देखो, obj डॉट शो करने के बाद देखो आप लोग, ये आपका वैल्यू इज 10 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू इज 10 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बढ़िया, ठीक है। और ये शो वाला जो मेथड है ये मैंने कॉल किया अभी यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँ, जैसे कि मैं अगर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, obj डॉट वैल्यू, इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ इस तरह से, तो अगर अंडरस्कोर वैल्यू करता हूँ तो प्रिंट ये हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, मैंने अंडरस्कोर वैल्यू किया, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे 10 देखने को मिल जाएगा और उसके बाद वैल्यू इज 10 भी देखने को मिल जाएगा। बट व्हाट इफ मैं ये प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, या मैं एक 10x वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ जो कि 10 टाइम्स वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे। मान लो मैं 10 अंडरस्कोर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं रिटर्न करना चाहता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, या फिर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद मैं इस वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूँ, उसका मैं एक नाम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर ये प्रिंट करूँ 10 अंडरस्कोर वैल्यू, तब वो मुझे 10 टाइम्स वो वैल्यू प्रिंट करके दे दे। तो मैं एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगाने से क्या होगा कि जब आप यहाँ पर 10 अंडरस्कोर वैल्यू लिखोगे इस तरह से, तो ये एक गेटर बन जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये मुझे देखने को मिल रहा है 100, देख रहे हो, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एक गेटर बना दिया। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको, मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर मैं इसको 67 बनाना चाहूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, और इसको मैं रन करूँ, मान लो obj डॉट 10 अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 67, ना ये मैं नहीं कर सकता, मुझे एरर मिलेगा। ये कह रहा भाई ऐसे सेट नहीं होता एट्रीब्यूट भाई साहब, ठीक है, ये तरीका नहीं है सेट करने का। तो क्या तरीका, एक सेटर किस तरह से बनाया जाए। सेटर को बनाने का तरीका होता है कि आप क्या करें कि एक तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले और आप लोग को दिखाता हूँ कि सेटर क्या है। तो यहाँ पर हमने @प्रॉपर्टी यूज़ किया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा 10 अंडरस्कोर वैल्यू डॉट सेटर, यहाँ पर इस नाम से एक डेकोरेटर बनाऊँगा। इस नाम से डेकोरेटर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि चेंज करूँगा इसको, और मैं कहूँगा कि भाई जो सेल्फ अंडरस्कोर वैल्यू है उसको चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो उसको, मैं यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर वैल्यू एक लूँगा, मैं कहूँगा उसको चेंज कर दो टू न्यू अंडरस्कोर वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। क्यों किया मैंने डिवाइडेड बाय 10, ज़रा खुद ही दिमाग लगाओ। मान लो कोई 10 अंडरस्कोर वैल्यू अगर 1000 है तो वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, तो मैं इसलिए डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, ठीक है। तो मैं ये करना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ रिटर्न करूँगा, एब्सोल्युटली नो।
कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न करने की। नाउ अब मैं अगर इस फंक्शन को रन करूंगा, इस पूरे प्रोग्राम को रन करूंगा, सबसे पहले तो मुझे क्या देखने को मिलना चाहिए, 10 अंडरस्कोर वैल्यू की वैल्यू जो कि होने वाली है 67। उसके बाद ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा वैल्यू को शो करके, अंडरस्कोर वैल्यू को शो करके। वो क्या होगा 6.7, क्योंकि जो मैंने वैल्यू है उसको सेट कर दिया न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। तो अब ये जो शो मेथड है वो क्या दिखा रहा है मुझे, वो अंडरस्कोर वैल्यू की वैल्यू दिखा रहा है, तो वो मुझे 6.7 दिखाएगा। तो ये है हमारे पास गेटर और सेटर का एग्जाम्पल। आई होप आप लोग समझ गए। एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं इन केस आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ गेटर और सेटर क्या होता है तो, ठीक है। उसको ज़रा सा बड़ा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई इसको बड़ा कर लो, यहाँ से हो जाता है। अरे मुझे पता है यार, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैक। रिसेंटली मैंने स्विच किया है ट्यूटोरियल्स को मैक में, बट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। गेटर्स एंड पाइथन आर मेथड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एक तरह से हमने क्या किया, एक नया मेथड बना रहे हैं जो कि बिहेव कर रहा है लाइक अ प्रॉपर्टी। ठीक है, खुद ही देखो, एक नया मेथड बनाया, 10 अंडरस्कोर वैल्यू एक मेथड बनाया मैंने, लेकिन मैंने इसको ऐसा प्रतीत करवा दिया कि ये एक प्रॉपर्टी है और मैं इसको एज अ प्रॉपर्टी प्रिंट कर पा रहा था। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर पा रहा था, लेकिन जैसे मैंने सेट करने की कोशिश करी मैं सेट नहीं कर पाया। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगा दिया अगर आपने, तो आप एक गेटर बना सकते हैं। ये फंक्शन एक गेटर का काम करेगा। ये आपको 10 अंडरस्कोर वैल्यू को इस तरह से दिखाएगा, आपको लगेगा कि ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये क्या है, ये असलियत में एक मेथड है, ये छिपा हुआ है। ठीक है, ये छिपा हुआ है। और मैंने ना यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है कि ये इनकैप्सुलेशन करने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है कि यार इम्प्लीमेंटेशन आपसे ढकी हुई है और आपको बस जो चाहिए, जिस चीज़ से मतलब है वो मिल रहा है। आपको जो 10 अंडरस्कोर वैल्यू चाहिए ना, आप ये देखो ही मत कोड, आप तो ये यूज़ करो। माई क्लास क्या होता है, जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदते हो, आप उसको यूज़ करते हो, क्या आप ये देखते हो उसके इंजन में क्या है, कितनी तारें बनी है, कॉपर की है, जिंक की है, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसमें कितने mm का तार पड़ा हुआ है, नहीं देखते हो ना, आप बस उसको यूज़ करते हो। बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी कुछ यही फंडा होता है कि भाई माई क्लास अब बन चुकी है, इसको यूज़ करो, अगर कोई दिक्कत हो तो रिपेयर करवा लो, सर्विस सेंटर पर ले आओ, प्रोग्रामर रिपेयर करेगा इसको। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गेटर बनाया, फिर हमने कहा यार हमें इसको सेट भी करना है, अब हम इसको सेट भी करना चाहते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, आप अगर सेट करना चाहते हो तो आप सेटर बना सकते हो। अब आप ये मत सोचो कि ये डेकोरेटर कैसे काम कर रहा है, ज़्यादा आप दिमाग में ट्रेस मत करो इसको, जस्ट आप फॉर नाउ मेमोराइज कर लो कि भाई @ प्रॉपर्टी लगाने से वो प्रॉपर्टी बन जाता है मेथड, और @ जो भी नाम है मेथड का, जो भी आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, डॉट सेटर लिखने से, सेम नाम का मेथड बनाने से ये वैल्यूज़ को सेट करता है। अब डेफिनेटली आप जो वैल्यू सेट करना चाहोगे वो वैल्यू सेट करना चाहोगे जो कि ऑलरेडी है, जैसे कि मैंने अंडरस्कोर वैल्यू को किया, क्योंकि अंडरस्कोर वैल्यू से ही सब कुछ हो रहा है मेरा। यहाँ पर जो 10 अंडरस्कोर वैल्यू है उसकी वैल्यू भी अंडरस्कोर वैल्यू से डिराइव हो रही है। तो जब मैं सेट करूंगा तो 10 अंडरस्कोर वैल्यू को सेट नहीं करूंगा, मैं अंडरस्कोर वैल्यू को सेट करूंगा जिससे 10 अंडरस्कोर वैल्यू की वैल्यू डिराइव हो रही है, इफ दैट मेक सेंस। ठीक है, तो ये है हमारे पास गेटर, ये है हमारे पास सेटर। आई होप आपको समझ में आ गया, और इसको ज़रूर रीड आउट करना। मैं हर वीडियो में नहीं चाहता कि मैं सेम चीज़ रीड आउट करूं, मैं वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आपका काम है कि आप इन नोट्स को भी रीड आउट करो, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ अगर मिस होती है, या फिर यार देखो मैं भी इंसान हूं, कोई चीज़ ऐसी होती है कि मैं वीडियो में बताना भूल गया, कोई छोटी मोटी बात, 95 to 99% ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं होगा, बट अगर 1% to 4% ऐसा हो जाता है, तो आप क्या करोगे कि इसको पढ़ोगे तो आपको वो बात भी पता चलेगी जो कि शायद मैंने वीडियो बनाने के बाद में कभी फ्यूचर में ऐड कर दी हो सकता है कि कोई नया फीचर आ जाए, सारे अपडेट्स मैं यहाँ पर दूंगा। मान लो कोई मेथड काम करना बंद हो जाए आज से 10 साल के बाद पाइथन में, मान लो अपडेट आ जाए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपडेट लिख दूंगा कि भाई ये चीज़ अब नहीं चलती है। तो यही आइडिया है इस पूरे सिस्टम पे आने का कि यार नीचे वीडियो चल रहा है, यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल देखने को मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। बाकी आपको कहाँ कोड करना है, कैसे करना है, वो तो आपके हाथ में, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया इस वीडियो से गेटर क्या है, सेटर क्या है, और ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर और ये जो प्रॉपर्टी का नाम डॉट सेटर वाला डेकोरेटर ये कैसे यूज़ कर रहा है। तो ये 2 डेकोरेटर्स हैं, बस ये लगा के सेम फंक्शन का नाम भी रखना, जैसे जो भी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, और आपका काम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक, ज़रूर करें एक्सेस इस प्लेलिस्ट को। और यार पहले वीडियो में जाके ना आप एक रिव्यू मेरे लिए प्लीज़ लिख दो यार, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वेलकम, एक रिव्यू लिख दो यार यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों ने रिव्यू लिखा, थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये हेल्प करेगा उन सारे बच्चों को जो कि आकर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अपना रिव्यू नहीं लिखा है तो आप अपना रिव्यू यहाँ पर ज़रूर लिख देना यार प्लीज़।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना रिव्यू लिखें, इस प्लेलिस्ट पर जाएं। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा आपका, बट अगर आप ये टाइम मुझे देंगे तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। पहला वीडियो खोलना है, एक कमेंट लिख देना जो भी आप सोचते हो बेस्ड ऑफ दी 60 वीडियोस, जो कि 100 डेज ऑफ कोड का 60% आपने देखा है कोर्स, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये कोर्स कैसा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।